नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं भारतीय नौसेना यानी इंडियन नेवी की। आज की इस वीडियो में हम बताएंगे हाल ही में वैकेंसी जारी की गई है इंडियन नेवी भारतीय नौसेना में। अगर आप भी इच्छुक हैं भारतीय नौसेना को ज्वाइन करने के, तो ये वैकेंसी आपके लिए है। वीडियो में पूरी जानकारी हम देने वाले हैं, वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर पहली बार हमारी वीडियोज़ को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटी के बटन को जरूर दबाएं, जिससे आने वाली नई वीडियोज़ का आपको पता चल सकेगा और सबसे पहले आप हमारी वीडियोज़ को देख पाएंगे। और रोज़गार से संबंधित जितनी भी जानकारियाँ हैं आपको हमारे चैनल पर अपडेट मिलती रहेंगी, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए चलते हैं और आपको वैकेंसी पोस्ट वाइज और क्वालिफ़िकेशन वाइज पूरी डिटेल दे देते हैं। दोस्तों, इंडियन नेवी नौसेना भर्ती में शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर ऑनलाइन फॉर्म 2022 के लिए आवेदन मांगे जा रहे हैं। सबसे पहले इम्पोर्टेंट डेट्स की बात करते हैं। एप्लीकेशन ऑनलाइन 25 फरवरी 2022 से शुरू हो चुके हैं और अंतिम तिथि है रजिस्ट्रेशन की और कंप्लीट फॉर्म को अंतिम रूप में सबमिट करने की 12 मार्च 2022। एग्ज़ाम डेट की घोषणा बाद में की जाएगी। एप्लीकेशन फ़ीस की बात की जाए तो सभी कैटेगरी के कैंडिडेट्स, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, महिलाएं और विकलांग कैंडिडेटों के लिए फ़ीस से छूट दी गई है। तो यहाँ हम पोस्ट वाइज टोटल नंबर, पोस्ट नेम, टोटल नंबर पोस्ट और किस जेंडर के लिए वो पोस्ट रिजर्व हैं और क्या क्वालिफ़िकेशन है, ये सारी जानकारी हम यहाँ पर आपको दे रहे हैं। सबसे पहले पोस्ट है जनरल सर्विस हाइड्रो कैडर में 40 पोस्ट है। इस कैडर में 40 पोस्ट हैं जो केवल मेल कैंडिडेट्स के लिए हैं। क्वालिफ़िकेशन में बीई बीटेक होना चाहिए, किसी भी सब्जेक्ट के साथ 60% मार्क्स होने अनिवार्य हैं। जो कैंडिडेट है उसका जन्म 2 जनवरी 1998 से 1 जुलाई 2003 के बीच होना चाहिए। एयर ट्रैफिक कंट्रोल एटीसी के 6 पद हैं। इसके लिए महिला और पुरुष दोनों ही आवेदन कर सकते हैं। बीटेक किसी भी सब्जेक्ट के साथ 60% मार्क्स होना अनिवार्य है और जो आवेदक है उसका जन्म 2 जनवरी 1998 से 1 जनवरी 2002 के बीच होना चाहिए। वहीं नवल आर्मामेंट इंस्पेक्टोरेट कैडर NAIC के 6 पद हैं। इसमें भी महिला और पुरुष दोनों ही उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। क्वालिफ़िकेशन बीटेक 60% मार्क्स के साथ मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, टेलीकम्युनिकेशन, कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर इंजीनियरिंग या पोस्ट ग्रेजुएट PG डिग्री होनी चाहिए इलेक्ट्रॉनिक्स या फिजिक्स में। आवेदक का जन्म 2 जनवरी 1998 से 1 जुलाई 2030 के बीच होना चाहिए। अब बात करते हैं ऑब्जर्वर और पायलट की। ऑब्जर्वर के कुल 15 पद हैं, ऑब्जर्वर के कुल 8 पद हैं और पायलट के 15 पद हैं। इसके लिए महिला और पुरुष दोनों आवेदन कर सकते हैं। बीटेक किसी भी सब्जेक्ट के साथ 60% मार्क्स लिए हुए पास होना चाहिए और जो आवेदक है उसका जन्म 2 जनवरी 99 से 1 जनवरी 2004 के बीच होना चाहिए। लॉजिस्टिक्स के कुल 18 पद हैं। इसके लिए भी महिला और पुरुष दोनों आवेदन कर सकते हैं। किसी भी विषय में बीटेक 60% मार्क्स के साथ होना चाहिए और जो आवेदक का जन्म है 2 जनवरी 1998 से 1 जुलाई 2003 के बीच होना चाहिए। अब बात करते हैं नेवी एजुकेशन ब्रांच वैकेंसी की डिटेल के बारे में। तो यहाँ पर आपको बता दें कि इसमें भी अलग अलग विषय में पोस्ट दी गई हैं। MSc के 60% मार्क्स होना चाहिए मैथ्स, ऑपरेशनल रिसर्च में, और कैंडिडेट जो है MSc फिजिक्स और BSc लेवल पर फिजिक्स होना अनिवार्य है। कैंडिडेट का जन्म 2 जनवरी 98 से 1 जनवरी 2002 के बीच होना चाहिए। कुल पद हैं 5। MSc 60% मार्क्स के साथ फिजिक्स, अप्लाइड फिजिक्स और BSc लेवल पर मैथ होना अनिवार्य है। इसके लिए जो
कैंडिडेट की जन्म है वो 2 जनवरी 98 से 1 जनवरी 2002 के बीच होना चाहिए और कुल पद हैं इसमें 4। वहीं एमटेक डिग्री इन कम्युनिकेशन सिस्टम इंजीनियर्स के लिए एजुकेशन ब्रांच में अगर जाना चाहते हैं तो 60% मार्क की एमटेक होनी चाहिए, जिसमें एक पद है। एमटेक डिग्री कंट्रोल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियर में 60% मार्क्स के साथ होना चाहिए, इसमें भी एक पद है। एमटेक डिग्री इन मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन इंजीनियरिंग मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग मेटलर्जी मटेरियल साइंस कम से कम 60% नंबरों के साथ होना चाहिए और 2 पद इसके लिए रखे गए हैं। एमटेक डिग्री मैकेनिकल सिस्टम इंजीनियरिंग मैकेनिकल सिस्टम डिज़ाइन मैकेनिकल डिज़ाइन कम से कम 60% अंकों के साथ पास होना चाहिए और जो कैंडिडेट का जन्म है वो 2 जनवरी 96 से 1 जनवरी 2002 के बीच होना चाहिए। 2 पद हैं इसके लिए। वहीं बीटेक डिग्री इन इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन या इलेक्ट्रिकल में 60% मार्क्स के साथ होना चाहिए। आवेदक का जन्म 2 जनवरी 98 से 1 जनवरी 2002 के बीच होना चाहिए, इसमें केवल एक पद है। वहीं बीटेक डिग्री मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 60% मार्क्स के साथ होना चाहिए, इसके लिए एक पद रखा गया है। अब बात करते हैं इंडियन नेवी टेक्निकल ब्रांच में। इसकी डिटेल वैकेंसी कुछ इस तरह से हैं। जनरल सर्विस जीएस इंजीनियरिंग ब्रांच में कुल 15 पद हैं जो केवल मेल कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व हैं। इसके लिए जो क्वालिफ़िकेशन है वो कुछ इस तरह से है। बीटेक डिग्री होना चाहिए 60% मार्क्स के साथ एरोनॉटिकल एरोस्पेस या फिर ऑटोमोबाइल्स में। कंट्रोल इंजीनियरिंग में इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग मैनेजमेंट एंड इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल मैकेनिकल विद ऑटोमेशन एंड मैराइन मैक्ट्रॉनिक्स एंड मेटलर्जी प्रोडक्शन। आवेदक का जन्म 2 जनवरी 98 से 1 जुलाई 2003 के बीच होना चाहिए। वहीं जनरल सर्विसेज जीएस इलेक्ट्रिकल ब्रांच में 30 पद हैं, ये भी केवल पुरुष उम्मीदवारों के लिए आरक्षित हैं। इसमें कैंडिडेट के पास बीटेक डिग्री होनी चाहिए 60% मार्क्स के साथ इन सब्जेक्टों में, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन यानी एईसी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंस्ट्रूमेंटेशन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल पावर इंजीनियरिंग एंड पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। इनमें से किसी एक विषय के साथ आपका स्पेशलाइजेशन होना चाहिए। वहीं आवेदक का जन्म 2 जनवरी 98 से 1 जुलाई 2003 के बीच होना चाहिए। इसके लिए आप सीधे नीचे दिए गए जो वेबसाइट है उस पर जा सकते हैं और आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए आप joinindiannavy.gov.in पर जाएंगे और वहां पर आप पूरी प्रक्रिया को कंप्लीट कर सकते हैं। सबसे पहले यहां पर आप देखेंगे हम यहां joinindiannavy.gov.in की वेबसाइट हमारे सामने ओपन हो चुकी है। यहां राइट साइड में आप देखेंगे कैंडिडेट लॉगिन और दूसरा रजिस्टर का ऑप्शन दिया गया है। अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन कराया हुआ है तो कैंडिडेट लॉगिन पर यहाँ पर क्लिक करेंगे और अपने जो क्रीडेंशियल है जानकारी हैं आपसे रिलेटेड उसको यहाँ पर डाल देंगे। जैसे यहाँ सिलेक्ट करस्पॉन्डेंस स्टेट, तो यहाँ पर अपना स्टेट सेलेक्ट कर लेना है। जो स्टेट के आप रहने वाले हैं उस स्टेट को यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद जो कैप्चा दिया गया है उस कैप्चा को यहाँ डाल देंगे और सेव पर क्लिक कर देंगे। अगर आप पहली बार यहाँ इस वेबसाइट पर आए हैं और रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं तो रजिस्टर वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और यहाँ आप देखेंगे रजिस्ट्रेशन वाला पेज यहाँ ऑप्शन आ चुके हैं। 2 तरीके से आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। रजिस्टर विद आधार वर्चुअल आईडी जो कि 16 डिजिट की होती है। दूसरा ऑप्शन है रजिस्टर विदाउट आधार। तो यहाँ पर हम पहला ऑप्शन अगर सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ आप देखेंगे एंटर 16 डिजिट आधार वर्चुअल आईडी एंड क्लिक ऑन सेंड ओटीपी बटन। तो यहाँ पर आपका
16 डिजिट का जो आधार वर्चुअल आईडी है वो यहाँ पर देना है, और जो यहाँ पर आधार लिंक्ड मोबाइल नंबर है जो आपके आधार नंबर के साथ अटैच्ड है, लिंक है, वो नंबर यहाँ पर मोबाइल नंबर दे देना है। ये बॉक्स को क्लिक कर देना है और दिए हुए कैप्चा को यहाँ पर भर देना है, सेंड ओटीपी पर क्लिक कर देना है। तो आपके द्वारा रजिस्ट्रेशन इस तरह से पूरा किया जा सकता है। और अगर आपके पास आधार नहीं है तो रजिस्टर विदाउट आधार वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपको अपना इस जो आप आईडी इस्तेमाल करना चाहते हैं उसका यहाँ से सिलेक्शन कर लेंगे, जैसे वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, 10th 12th पासिंग सर्टिफिकेट या पासपोर्ट। तो इनमें से कोई भी एक ऑप्शन का इस्तेमाल कर लेंगे। मैं यहाँ जैसे वोटर आईडी सेलेक्ट करता हूँ, तो यहाँ पर वोटर आईडी नंबर आपको देना होगा, ये कैप्चा यहाँ पर देना होगा और सेव पर क्लिक कर देना है। तो इस तरह से ये आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। और आगे का जो प्रोसीजर है पूरा वो हम आगे वाली वीडियो में, इसके आगे वाले पार्ट में जो सेकंड वीडियो आने वाली है उसमें आपको पूरा प्रोसीजर, एप्लीकेशन को किस तरह से भरना है, कौन कौन सी जानकारी उसमें देना है, फ़ोटो किस तरह से अपलोड करना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, सारी जानकारी देंगे। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटी के बटन को ज़रूर दबा दें, जिससे पूरी प्रक्रिया आपको आवेदन करने की समझ में आ जाएगी। आशा करते हैं ये जानकारी आपके लिए महत्वपूर्ण साबित होगी और आप समय रहते हुए इंडियन नेवी, भारतीय नौसेना में आवेदन कर पाएंगे। धन्यवाद अपना कीमती समय देने के लिए। मिलते हैं कि नई जानकारी लिए हुए नए रोजगार समाचार के साथ, नई जानकारी के साथ, नई वीडियो में। धन्यवाद।